live English communication class. May I ask one question? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? यस सर, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम हियर। आप 2 मंथ से आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। आप 1 मंथ से आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ। आप भी ऑलमोस्ट 40 डेज से आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 40 डेज। आप भी 2 मंथ से आ रहे हैं यहाँ पर। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। यू आर लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। योर होल कंसंट्रेशन इज़ नॉट हियर। आपका जो पूरा ध्यान है वो यहाँ पर नहीं है। बट आई वॉन्ट दैट योर होल कंसंट्रेशन शुड बी हियर व्हेन यू अटेंड योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। और मैं चाहता हूँ कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास अटेंड करें तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। सो आई सेड, मैंने कहा था कि यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 40 डेज और 2 मंथ। आप यहाँ 20, 30, 40 दिन से या 1 या 2 महीने से यहाँ आ रहे हैं। सो आर यू गेटिंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? टॉक इन इंग्लिश एंड आंसर इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? आ रही है तो यस, वी आर गेटिंग इंग्लिश। हाँ, हमें इंग्लिश समझ में आ रही है। नो, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम इंग्लिश समझने में सक्षम नहीं हैं, अनेबल हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रामर, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो आर यू लर्निंग ग्रामर? क्या आप ग्रामर सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग ग्रामर? क्या आप ग्रामर सीख रहे हैं? यस, वी आर लर्निंग ग्रामर। हाउ मच ग्रामर हैव यू लर्नड? आप कितनी ग्रामर सीख चुके हैं? 50%, 60%, 90%? हाउ मच ग्रामर हैव यू लर्नड ऑनेस्टली? वी हैव लर्नड 80% ग्रामर। आप अपने अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं। वी हैव लर्नड 50% ग्रामर। इफ़ आई टॉक अबाउट योर लेवल इन ग्रामर, देन व्हाट इज़ योर लेवल नाउ? अगर मैं आपके लेवल की बात करूं ग्रामर में, इफ़ आई टॉक अबाउट योर ग्रामर इन योर लेवल इन ग्रामर, सो व्हाट इज़ योर लेवल नाउ? अब आपका लेवल क्या है? तो वी आर परफेक्ट, हम बिल्कुल परफेक्ट इन ग्रामर। माई लेवल इन ग्रामर इज़ सो, ठीक ठाक है। नाइदर टू गुड नॉर टू बैड, ना ज़्यादा अच्छा है ना बुरा है। इट्स सो। ग्रामर में मेरा लेवल ठीक ठाक है और आई हैव लर्नड ग्रामर परफेक्टली। मैं ग्रामर को अच्छे से सीख चुका हूँ। सो हाउ इज़ योर लेवल इन ग्रामर? ग्रामर में लेवल कैसा है आपका? हाउ इज़ योर लेवल इन ग्रामर? इट्स सो, ठीक ठाक है। हाउ विल यू मेक इट 200, 300? कब बनाओगे इसको? 100 से ऊपर 200, 300 होता है ना, तो और बढ़िया कब बनाओगे? हाउ विल यू हाउ विल यू मेक इट बेटर? इसे और बेहतर कैसे बनाएंगे? थ्रू प्रैक्टिस। वी विल मेक इट बेटर थ्रू प्रैक्टिस। हम इसे प्रैक्टिस के माध्यम से बेटर बनाएंगे। हु विल डू द प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कौन करेगा? यस, आई विल डू प्रैक्टिस, आई विल डू द प्रैक्टिस और वी विल डू द प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस करूँगा या हम प्रैक्टिस करेंगे। डू यू डू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेली? क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज की डेली प्रैक्टिस करते हैं? Yes, we do English grammar practice daily. How much time do you spend on English grammar practice? Harsh, what do you think? क्या सोचते हो आप? How much time do you spend on English grammar practice? आप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? We spend 20 minutes, हम 20 मिनट स्पेंड करते हैं। या आई डू इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करता हूँ या इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करती हूँ। आर यू सेटिस्फाइड बाय द वे यू आर बीइंग टॉट?
जिस ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है क्या आप उस ढंग से सेटिस्फाइड हैं? आर यू सेटिस्फाइड बाय द वे यू आर बीइंग टॉट? जिस तरीके से आपको टीच किया जा रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? येस वी आर सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड हैं। सारा मैं ही बताऊंगा। येस वी आर। अच्छा नाउ यू वांट टू प्ले, खेलना चाहते हो आप? डू यू वांट टू प्ले? नो नो सर, आई डो नॉट वांट टू प्ले। मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली यू पीपल आर अटेंडिंग लैंग्वेज क्लास, आप लैंग्वेज क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड आदित्य इज प्लेइंग विद पेंसिल, और आदित्य पेंसिल से प्ले कर रहा है। मे बी इट्स योर सेकंड चाइल्डहुड, हो सकता है ये आपका दूसरा बचपन हो। व्हेन समबडी इज ग्रोन अप, जब कोई ग्रोन अप एज में आ गया, बड़ी आयु में आ गया है, एंड ही इज़ डूइंग चाइल्ड लाइक थिंग्स, और वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, देन वी कॉल इट दैट इट इज़ योर सेकंड चाइल्डहुड। फिर हम कहते हैं कि ये तो तुम्हारा दूसरा बचपन आ गया। सपोज नाउ आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, मान लीजिए अब मैं जैसे 49 वर्ष का हूँ, एंड इफ़ यू फाइंड मी प्लेइंग विद टॉयज़, अगर तुम देखोगे सर टॉयज से खेल रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं, आई हैव क्यूबिक पजल इन माई हैंड एंड आई एम प्लेइंग विद इट, मेरे हाथ में क्यूबिक पजल है और मैं उससे खेल रहा हूँ, तो यू मे से सर नाउ यू आर इन्जॉइंग यू इन्जॉय योर सेकंड चाइल्डहुड। आप तो अपने सेकंड चाइल्डहुड को, दूसरे बचपन को इन्जॉय कर रहे हैं, फर्स्ट तो मैं जी चुका ना। सो आई यूज दिस टर्म फॉर आदित्य, मैंने इस टर्म का यूज़, सेकंड चाइल्डहुड वर्ड का यूज़ किया आदित्य के लिए। आपको भी याद रहेगा सेकंड चाइल्डहुड क्या होता है ना। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? जब कोई कहता है हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ चुके हैं, तो हर्ष वी शुड से येस आई हैव अंडरस्टूड, हाँ मैं समझ चुका हूँ। इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर हमें समझ में नहीं आता, देन व्हाट विल वी से, तब हम क्या कहेंगे? सॉरी, क्षमा कर दीजिए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मैं नहीं समझ चुका हूँ। ओके। हु टीचेज यू इंग्लिश लैंग्वेज? आपको इंग्लिश लैंग्वेज कौन टीच करते हैं? मिस्टर जी डी शर्मा टीचेज अस इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डज ही टीच? वह पढ़ाते कैसा है? हाउ डज ही टीच? वह कैसा पढ़ाते हैं? ही टीचेज वेरी वेल। ओके, वह अच्छा पढ़ाते हैं। और व्हाट टाइम डज ही टीच यू? वह आपको किस समय पढ़ाते हैं? हर्ष इज ग्लांसिंग द टाइम, हर्ष टाइम को ग्लांस कर रहा है, टाइम को देख रहा है। तो आई थिंक यू वांट टू गो समवेयर, कहीं जाना चाहते हैं क्या आप? एक्चुअली यू आर ग्लांसिंग द वॉच क्लॉक कॉन्टीन्यूसली, लगातार आप घड़ी को, क्लॉक को ग्लांस करते जा रहे हैं ना, घूरते जा ऐसे कर देखते जा रहे हैं। सो आई थॉट दैट यू वांट टू गो समवेयर, आप कहीं जाना चाहते हैं। व्हाट टाइम डज ही टीच यू? वह आपको किस समय पढ़ाते हैं? ही टीचेज अस फ्रॉम, वैसे तो आप जैसे स्टूडेंट को बोलना चाहिए एक्चुअली आवर टीचर हैज़ टाइम टू टीच, हमारे टीचर के पास टाइम है, ही हैज़ फिक्स्ड टाइम। ही टीचेज लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू आफ्टरनून 2 o'clock, वो सुबह 9 से लेके आफ्टरनून 2 o'clock तक हमें टीच करते हैं। बट वी आर न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स हम नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स हैं, तो वी डू नॉट हैव टाइम, वी डू नॉट हैव फिक्स्ड टाइम, हमारे पास तो फिक्स टाइम नहीं है। वी गो देयर वेन एवर वी आर फ्री, हम चले जाते हैं जब भी हम फ्री होते हैं। समटाइम्स वी गो देयर एट 9 o'clock, कई बार हम वहाँ पर 9 बजे, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। समटाइम्स वी गो देयर एट 9:30, कभी कभी 9:30 पर। समटाइम्स वी गो देयर 10 o'clock, एंड आवर टीचर नेवर गेट्स सरप्राइज्ड व्हेन वी गो देयर एट 11 o'clock। जब हम वहाँ 11 बजे भी जाते हैं तब भी हमारे टीचर हैरान नहीं होते। ही नोज अस वेरी वेल, वी नो आवर टीचर वेरी वेल, हम अपने टीचर को बड़े अच्छे से जानते हैं। एंड आवर टीचर मिस्टर जी डी शर्मा नोज अस वेरी वेल, और हमारे अध्यापक जो जी डी शर्मा है वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। ही नेवर गेट्स एंग्री ऑन बीइंग लेट, व्हेन वी गेट लेट ही नेवर गेट्स एंग्री, जब हम लेट हो जाते हैं तो वो कभी एंग्री नहीं होते, बिकॉज ही नोज वेरी वेल, वो अच्छे से जानते हैं। ओके। व्हाट टाइम डू यू अटेंड योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास? आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास किस समय अटेंड करते हैं? वी अटेंड आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास फ्रॉम 9 to 12 o'clock। घड़ी को देख रहे हैं अगेन?
टाइम देख रहे हैं, यू आर ग्लांसिंग द टाइम, टाइम को ग्लांस कर रहे हैं, ओके ठीक है। डू यू गिव प्रेजेंटेशन, क्या आप प्रेजेंटेशन देते हैं? यस वी गिव प्रेजेंटेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से बोलते हुए बताओ, टेल मी हु गेव यू प्रेजेंटेशन, हु गेव प्रेजेंटेशन यस्टरडे, कल किसने प्रेजेंटेशन दी थी? हु गेव प्रेजेंटेशन यस्टरडे? नोबडी, nobody gave presentation yesterday. Okay, can I ask what is our first presentation? हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है यहाँ पर? नो, दैट इज फोर्थ वन, वो तो चौथे नंबर पे है। व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन? हमारी पहली प्रेजेंटेशन क्या है? यस, आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अबाउट डेली रूटीन। हमारी पहली प्रेजेंटेशन डेली रूटीन के बारे में है। What is the name of your English language institute? What is the name? नाम क्या है आपके इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का? The name of our English language institute is Authentic Institute. Where is this institute? कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, यह संस्थान कहाँ पर है? This institute is near सरस्वती स्कूल। Do you go there daily? क्या आप हर रोज जाते हैं? Yes, I go there daily. How do you go? कैसे जाते हैं आप? I go there by bus. I go there on bike. आप सोच रहे हैं कि सर मेरा नाम तो आया ही नहीं, बस हो रही है बस तो कई बार बस हो चुका है ना। I go there on bike, मैं वहाँ पर बाइक से जाता हूँ। फूट भी बोल सकते हैं, I go there on foot, मैं वहाँ पैदल जाता हूँ। Who do you go there with? आप वहाँ किसके साथ जाते हैं? Who do you go there with? आप वहाँ पर किसके साथ जाते हैं? I go there with my friends. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। I go there alone. मैं वहाँ पर alone अकेले जाता हूँ। You learn English grammar and you also learn spoken English. आप इंग्लिश ग्रामर भी सीखते हैं and you also learn communication in English language. आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को भी सीखते हैं। Which concept do you find the more interesting? किस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाते हैं? Which concept do you find more interesting? किस कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? कौन सा कॉन्सेप्ट? Like we have great interest in spoken or no? हमारा स्पोकन में ग्रेट इंटरेस्ट है और नो, एक्चुअली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ग्रामर, हम ग्रामर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। विच कॉन्सेप्ट डू यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? कौन सा कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ग्रामर और स्पोकन? बोथ? आदित्य कह रहा है बोथ, सर दोनों ही ठीक है मेरे लिए तो आई लाइक बोथ द कॉन्सेप्ट, आई लाइक ग्रामर एंड स्पोकन इक्वली। मैं बिल्कुल बराबरी से, समान रूप से ग्रामर और स्पोकन को लाइक करता हूँ। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट बनने में कितना समय लेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कितना समय लेंगे आप? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बताइए। हम इंग्लिश, आप इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में कितना, हाउ लॉन्ग विल यू टेक? आई थिंक, मुझे लगता है कि मुझे इसमें 1 मंथ लगेगा। आई थिंक इट विल टेक मी 1 मंथ टू बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे लगता है इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट बनने में 1 मंथ लगेगा। आई थिंक इट विल टेक मी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें लगभग 2 महीने लगेंगे। एंड आई थिंक आफ्टर 2 मंथ्स आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। मुझे लगता है 2 महीने के बाद मैं परफेक्टली इंग्लिश बोलने में सक्षम हो पाऊँगा, सक्षम हो पाऊँगी। Okay, this is your communication class.